वेलकम बैक। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये फैसला चेयरमैन पीटीआई ने खुद किया है और इत्तेफाक राय से किया है। तोशाखाना केस में सजा के बायस पार्टी इलेक्शन में किसी दूसरे रुकन को चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। नए चेयरमैन के नाम का फैसला पार्टी कायद खुद करेंगे। आईनी और कानूनी रुकावट दूर होने पर साबिक वजीर आजम खुद जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ये तवज्जुह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है कि जो ही अदालत की तरफ से ये फैसला खत्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है पीटीआई का चेयरमैन बनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई दस्तबरदार हो रहे हैं, न उनकी जगह किसी को चेयरमैन बनाया जा रहा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने तमाम कयास आराइयों और दावों की तरदीद कर दी। अपने बयान में कहा, चेयरमैन ने इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का कोई फैसला नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खुद हिस्सा न लेने की कोई बात नहीं की। इलेक्शन के लिए अहम उमूर पर मुशावरत जारी है। इंतखाबात के तरीक़ाकार और उम्मीदवारों से मुतालिक बाज़ाब्ता फैसला जारी किया जाएगा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रवा हफ्ते कराए जाने का इम्कान है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत अपने बयान पर कायम। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरदीद के बाद वजाहती ट्वीट कर दिया। बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो कहा दुरुस्त कहा। चेयरमैन पीटीआई ने फैसले अली जफर, बैरिस्टर गौहर और उमैर नियासी की मौजूदगी में किए। मैं समझने से कासिर हूं कि तर्जुमान पीटीआई ने गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया। इस तजाद को इसके पीछे कौन है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मीडिया को मशवरा है कि उनके बयान की अली जफर या बैरिस्टर गौहर से तस्दीक कर लें। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल 1 दिसंबर से जेल में होगा। अवाम, मीडिया, मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबर्स को आने की इजाजत होगी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा कम नहीं हुआ। इमरान खान साहब को बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कोर्ट में पेश करने से कासिर हैं। वापस उनको जेल ट्रायल कर दिया। हमें नहीं लगता कई महीनों तक जेल से निकलने देंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसले में कहा, अडियाला जेल के सुप्रीडेंट के खत की रोशनी में साबिक वजीर आजम का मुकदमा जेल में ही चलेगा। अवाम, मीडिया और मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबर्स को ट्रायल में जाने की इजाजत होगी। केस की समाअत जुम्मे से अडियाला जेल में शुरू होगी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, अंडर ट्रायल कैदी को अदालत में पेश करना जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश न करना हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये डिसोबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ होल्डिंग एंड कंडक्टिंग एन ओपन ट्रायल इन ओपन कोर्ट इन जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा कम नहीं हुआ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुकदमे की समाअत केस के लिए महफूज है, न मुल्जिमान के लिए महफूज है। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर अदालत का इन्हिसार मुल्जिमान का ट्रायल अडियाला जेल में करने पर है। ट्रायल ओपन जेल में होगा। समाअत में शरीक होने वाले तमाम अफराद को खुसूसी इजाजत लेनी पड़ेगी। 12 अक्टूबर के इक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? क्या जजों पर हमला, असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया।
مارشل لا کو قانونی کہنے والے ججوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ 12 اکتوبر کے مارشل لا کو اسی عدالت نے راستہ دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے پرویز مشرف کیس میں ریمانڈ۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا قوم بننا ہے تو ماضی دیکھ کر مستقبل درست کرنا ہوگا۔ وکیل آ کر بتائیں آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں ہی یہاں کیوں لگی ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کارروائی صرف 3 نومبر کے اقدام پر کیوں کی گئی؟ کیا ججوں پر حملہ اسمبلیاں توڑنے، آئین معطل کرنے سے زیادہ سنگین معاملہ تھا؟ کسی فیصلے کو ختم ہونا ہے تو اسے ہونا چاہیے جس نے مارشل لا کو راستہ دیا۔ وکیل سلمان صفدر بولے میری نظر میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ تحریری حکم نامے میں استفسار کیا گیا کہ کیا ملزم کی وفات پر ان کی اپیل غیر مؤثر نہیں ہو گئی؟ کیا سزا برقرار رکھنے پر سابق صدر کی فیملی کو مراعات دینی چاہیے یا نہیں؟ کیس کی آئندہ سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کی وزارت خارجہ طلبی۔ ذرائع نے بتایا ہے پاکستان نے 26 نومبر کو بنو میں افغان شہری کے خودکش حملے کی مذمت کی، احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بنو میں فورسز کے قافلے پر حملے کی حافظ گل بہادر گروپ نے ذمہ داری قبول کی۔ پاکستان نے بنو حملے کے مرتکب افراد اور منصوبہ سازوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے دہشت گردوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائیوں پر زور دیا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے اور حافظ گل بہادر کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ کرکٹر سے رشوت لینے والے سکرنڈ تھانے کے 4 اہلکار گرفتار، مقدمہ درج۔ غفلت برتنے پر ایس ایچ او اور منشی کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد کہتے ہیں کہ 4 اہلکار ملوث پائے گئے۔ ایس ایس پی رضا حیدر کا کہنا ہے ہیڈ کانسٹیبل اللہ ڈینو جمالی، اختر علی انڑ، گلزار زرداری اور ممتاز زرداری سے کھلاڑیوں سے لی گئی رقم برآمد کر لی گئی۔ رشوت لینے والے اہلکاروں کو ڈپارٹمنٹ سے نکالیں گے۔ جو کہ بائی روڈ ٹریول کر رہے تھے ان کو اہلکاروں نے روکا، انہوں نے ان سے رشوت ڈیمانڈ کی۔ صبح انہوں نے ٹویٹر پہ یہ پیغام رکھ دیا۔ اس کا نوٹس پولیس نے لیا، میری سہیب سے بات ہوئی، انہوں نے جو انڈیکیشنز دی تھیں کہ جس جگہ پہ روکا گیا اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ ڈیوٹی میں جو افسران تعینات تھے ان کی تصویریں میں نے سہیب سے شیئر کی۔ ان میں سے ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا جس نے ان سے رشوت لی تھی۔ 4 کو تھانے میں لاک اپ کر دیا ہے، ڈسپلنری پروسیڈنگ کر کے ان کو پولیس سے بھی فارغ کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع ہو گئی۔ آج جنگ بندی کا 5واں دن ہے۔ حماس آج 10 اسرائیلی شہری اور اسرائیل 30 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ اسرائیل نے رہا کیے جانے والے فلسطینیوں کی فہرست میں 50 خواتین قیدیوں کو شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ وقفہ ختم ہونے کے بعد پورے غزہ پر شدید حملے کریں گے۔ اسرائیل نے غزہ میں 2.5 لاکھ گھر تباہ کر دیے، 46,000 سے زائد گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی 60% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ اسرائیلی بمباری نے شہری انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا، سڑکیں، پانی نکاسی اور بجلی کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ غزہ کے کسانوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جن میں زیادہ تعداد زیتون کے باغات کی ہے۔ فصلوں کی تباہی سے غزہ کی معیشت کو یومیہ $13 لاکھ کا نقصان ہوا۔ کوہستان میں تصاویر وائرل ہونے پر لڑکی کے قتل کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے لڑکی کے باپ کے بعد قتل کے مزید 3 ملزم گرفتار کر لیے، کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس نے بتایا ہے لڑکی کے چچا، کزن اور ایک اور قریبی رشتہ دار کو پکڑا گیا ہے۔ لڑکی کے ساتھ تصاویر میں موجود لڑکے کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ لڑکے کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں تصاویر سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ تصاویر وائرل کرنے والے کی تلاش کے لیے FIA سائبر کرائم سے مدد لی جائے گی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جس کسی نے بھی بلوچستان کی زیادتی کی اس پر معافی مانگتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی وہ اکیلے چلے گی، سیاست سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ نواز شریف نے سندھ میں MQM سے اتحاد کر کے اپنی سوچ عیاں کر دی۔
सरदारी ने बलोच कौम से माफी मांगी थी। अगर किसी ने आपसे ज्यादती की है, हमने की है या किसी और ने की है, तो हम माफी मांगते हैं। चैलेंज नहीं है कि हम बगैर बात किए हुए अकेले लड़ेंगे, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम तो शुक्रगुजार हैं मुस्लिम लीग नून का कि उन लोगों ने MQM से इत्तेहाद किया है। टीयर सिंध के कराची ओल्ड के लोग जो हैं, जो MQM के सिलसिले में सोच रखते हैं या MQM उनके लिए सोच रखती है, तो नवाज शरीफ की सोच फिर एक मर्तबा सामने आ गई। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने कहा है, जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएं तो 4 माह तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इस हवाले से अदालत में पिटीशन भी दायर की है। देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है। मेरी नई पार्टी है, मुझे तो टाइम चाहिए। हमने भी अपील की इलेक्शन कमीशन में कि मुझे तो टाइम चाहिए, क्योंकि नई पार्टी बनी। सूबे में या मुल्क में कई ऐसी जगह जहाँ बर्फबारी होगी, अमन अमान का मसला है, वो तो खैर चलता रहेगा। 2013 में भी ये हाल था। हाई कोर्ट स्वात का फैसला है, जब हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो जाए तो 4 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नया हल्का बनता है, नया इलाका आता है, तो टाइम मिलना चाहिए। कैंपेन करे, मेहनत करे। इस पर हमने एक रिट दायर की है। बाकी फैसला अदालत का है। अदालत नहीं मानेगी तो 8 फरवरी की होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का कौमी खिलाड़ियों को पैगाम। कहा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। फिजियो की रिपोर्ट में वाज़ेह है, हारिस रऊफ को किसी किस्म की इंजरी नहीं। खेलने वाले प्लेयरों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा अगर फेलियर होगा। हारिस रऊफ के केस के अंदर फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सके। नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे, उनको मैंने खुद कॉल की, उसमें इमाद भी थे। उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं। खुद आमिर को कॉल की, पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लीग्स में अपने आप को ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। सक्खर के सर्द मौसम में गर्मा गर्म मुर्ग यखनी के मजे। शहरी दोस्तों और फैमिली के साथ यखनी के स्टॉल्स का रुख करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम सहतू। शाम ढलते ही सर्द मौसम में गर्मा गर्म यखनी का मजा लेने के लिए शहरी मुख्तलिफ जगहों पर लगे मुर्ग यखनी के स्टॉल्स पर अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा पहुंच जाते हैं। सर्दी के मौसम में यखनी पीकर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गर्मा गर्म यखनी है तो ये कि घर की याद दिलाती है। मुख्तलिफ मसाला जात से तैयार होने वाली मुर्ग यखनी और अंडा जिस्म को गर्म रखने के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के बायस पैदा होने वाली कमजोरी को भी दूर करता है। देसी फार्मूला से ये यखनी तैयार करते हैं। काली मिर्ची हो गई और गर्म मसाले वगैरह, और जो है ना देसी घी भी हम लोग डालते हैं। और मुर्गी होती है, अंडे होते हैं। प्याला यखनी का कोई पीता है कि सर्दी में कमी आ जाती है। मुर्ग यखनी सदियों से बच्चों, बड़ों और मर्द खवातीन समेत हर उम्र के अफराद के लिए ज़ूद हजम और बेहतरीन ग़िज़ा है। सर्द मौसम में गर्मा गर्म यखनी न सिर्फ सर्दी की शिद्दत को कम करती है बल्कि कई बीमारियों से भी बचाती है। कैमरामैन शाह अली खान के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।